बड़ी खबर यूपी के बहराइच से, जहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। बहराइच में देवस्थान के चबूतरे पर तोड़फोड़ की गई है। चबूतरे पर तोड़फोड़ के बाद इलाके में तनाव है और तनाव के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अराजक तत्वों ने आसपास के पेड़ भी काट डाले। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमारे सहयोगी प्रीति इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, ये पूरा मामला क्या है और प्रशासन की ओर से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूँ। इस समय मैं बहराइच में मौजूद हूँ और ये वो मेरे पीछे जो ये चबूतरा आप देख रहे हैं, ये यहाँ की जो देवी माँ है उनका ये चबूतरा है और इसी चबूतरे को यहाँ पर तोड़ दिया गया था। हालांकि प्रशासन के द्वारा इस चबूतरे को रात में दोबारा से इस चबूतरे को बना दिया गया है। रात में बनाया गया है, इसलिए आप ये देखिए, ये मैं छू के दिखाऊं, ये देखिए ये अभी भी गीला है। तो इस चबूतरे को दोबारा से यहाँ पे बना दिया गया है और ये जो रास्ता है यहाँ पे, एक बार डेमोग्राफी मैं यहाँ पे समझा दूं, ये जो रास्ता है इसी रास्ते से होते हुए यहाँ पर जो चहल्लुम का जो जुलूस है वो इसी रास्ते से होते हुए निकलता है। और रास्ते में आपको जो पेड़ नजर आ रहे होंगे, नीम के जो पेड़ है, उन पेड़ों को भी काटा गया है क्योंकि चहल्लुम का जो जुलूस निकलता है ताजिया उसमें ना आड़े, इस चलते जो शरारती तत्व है उन्होंने इन पेड़ों को काटा, चबूतरा यहाँ पर तोड़ दिया। और साथ ही जो होल आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, हनुमान जी का झंडा लगा हुआ था, जिस झंडे को भी उतार के फेंक दिया गया है। यहाँ के जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह जी, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ था। सर, ये बताइए क्या हुआ था यहाँ पर? कल सुबह 7 बजे मुझको सूचना गई कि पड़ोहिया में जो गाँवट माता का स्थान है उसको असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। 4 पेड़ नीम के काट दिए गए हैं और नीम के पेड़ आपकी फोटोग्राफी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा कि लकड़ी के लिए नहीं काटे गए। वो कोई 3 फुट की दूरी पे, कोई 4 फीट की दूरी पे, कोई 5 फीट की ऊंचाई से ऐसे काटे गए हैं। किन लोगों ने किया ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले एक यहाँ सम्मनपुरवा गांव है और पड़ोहिया के कुछ लोग हैं। इन लोगों ने मिलकर किया होगा। ये 2010 के पहले से ये घटना चल रही है। सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की गई। लगातार इस रामगांव थाने में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। आज से ठीक 2 से 3 माह पहले खसहा मोहम्मदपुर में मंदिर की एक मूर्ति, शिव जी का शिवलिंग, दुर्गा जी की मूर्ति। आप क्या करेंगे अभी? आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग है, कल महाराज जी ने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप स्थिति देख करके आइएगा। लेकिन आज सुबह मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो देखा इसको जोड़ा गया। मैंने यहाँ सब एक सब इंस्पेक्टर से पूछा गया रात में ड्यूटी किसकी थी, तो उन्होंने कहा एक रिजवान सब इंस्पेक्टर थे। रिजवान सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी में जोड़ा गया। एक तरफ असामाजिक तत्व इसको तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं से धार्मिक जो हमारे सनातन से संबंधित नहीं है वो माता जी के चबूतरा बनवाने का काम करेंगे। अभी आप सीएम योगी के से मिलने जा रहे हैं? हाँ, आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके सारी बातों से अवगत कराऊंगा। जो कृत्य हुआ है अभी यही 2, एक मंदिर तोड़ा गया, एक चबूतरा तोड़ा गया, गौ हत्या की गई, नीलगाय काटी गई, चोरी हुई, डकैती हुई, जितनी घटनाएं हैं वो सब सारे रामगांव थाने में हो रही हैं। को बताने के लिए कि यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो हुआ प्रीति आप हमारे साथ बने रहें। 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बहराइच में देवी स्थान का चबूतरा तोड़ा गया और फतेहपुर में मकबरा तोड़ा गया है। अब्दुल समद के मकबरे में तोड़फोड़ हुई थी और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। 10 नामजद और 150 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर भी आपको बता दें कि वीडियो के आधार पर चिन्हित करके फतेहपुर बवाल मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो 10 नामजद और 150 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। वीडियो के आधार पर इन उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। फतेहपुर में कल जो बवाल हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, धर्मस्थल को लेकर संग्राम, और अब वीडियो के आधार पर एक की पहचान की जा रही है। तो मजार को लेकर यह पूरा विवाद था। हिंदू संगठनों का यह दावा था कि इसके अंदर शिवलिंग मौजूद है और ऐसे में वो पूजा पर अड़े थे। बाद में वहां पर तोड़फोड़ भी की गई और सांकेतिक रूप से पूजा भी की गई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहराइच में चबूतरा तोड़ा गया है, देवस्थान की जगह जिसे तोड़ दिया गया, हालांकि अब इसे बना दिया गया है वापस से। लेकिन फतेहपुर में कल मकबरा तोड़ा गया था
हिंदू संगठन वहां पर पूजा अर्चना को लेकर अड़े थे और इसके बाद उन्होंने वहां तोड़फोड़ भी की थी। अबूनगर इलाके में नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर दो पक्ष आर पार पर उतर आए। बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। सोमवार को अलग अलग हिंदू संगठनों के करीब 2000 कार्यकर्ता ईदगाह पहुंचे और गुंबद पर झंडा फहरा दिया। और इसके बाद आपको बता दें कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई थी। पुलिस ने लाठियां चलाकर मौके हालात पर काबू पाया था और इसके बाद धर्मस्थल की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई। ये फतेहपुर में हुआ था और बहराइच से आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं जहां पर चबूतरा तोड़ा गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि मकबरे के भीतर शिवलिंग मौजूद है। यही नहीं, बरामदे में नंदी जी के होने और मकबरे की दीवारों और गुंबदों पर फूल और त्रिशूल जैसी आकृतियां होने की बात कही जा रही है। तुषार हमारे साथ जुड़ गए हैं फतेहपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। तुषार, इस वक्त वहां पर क्या हालात है, तस्वीरों के जरिए दिखाइए। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो हालात पूरी तरह से सामान्य है। भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पे तैनाती है। पूरी रात यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात रही। आपको मैं सबसे पहले तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यही वो मकबरा है जिसको लेकर पूरा विवाद है और इसी में अंदर कल कुछ लोग पहुंचे थे, हिंदू पक्ष के लोग, और उनका ये दावा है कि यहाँ पर जो मज़ारें बनी हैं वहाँ पर कुछ मज़ार जो है वो मंदिर है, जो मस्जिद और मठ कमेटी है उन्हीं के लोग यहाँ पर पहुँचे थे और उनका ये भी कहना है कि अगर ये मकबरा है तो फिर त्रिशूल के निशान कैसे हैं इसमें। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये ठाकुर जी मंदिर है और इसी को लेकर पूरा विवाद था। आपको बताओ तो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद उन्होंने पूजा पाठ शुरू की और जो मजार है उसको तोड़ना शुरू किया था। उसके बाद मुस्लिम पक्ष यहाँ पर पहुँचा और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, मारपीट हुई। पुलिस ने लाठियाँ भांज के लोगों को यहाँ से हटाया है। हालांकि आप तस्वीर देखिए तो अभी यहाँ पे हालात सामान्य है। पुलिस के तमाम जवान जो हैं यहाँ पर खड़े हैं, पीएसी के लोग हैं। इसके अलावा जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब जो लोग थे वो अपने अपने घरों में जा चुके हैं। आपको पहले मैं यहाँ की सिचुएशन दिखाता हूँ तो देखिए ये जो ठीक सामने दिख रहा है ये पूरा मुस्लिमों का इलाका है। इस तरफ मुस्लिमों का घर है और ठीक इसके दूसरी तरफ हिंदुओं का घर है। ये लड़ाई जो है वो 18 साल से चली आ रही है। कोर्ट केस भी इसमें हुआ था। 18 साल से हिंदुओं का ये दावा है कि यहाँ पर त्रिशूल के निशान है, यहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता है कि नहीं ये मकबरा है, मकबरा नेगी का ये है और इसी को लेकर विवाद है। तो कल इसमें हिंदू पक्ष ने आह्वान किया और लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। बहुत शुक्रिया तुषार इस पूरी जानकारी के लिए। प्रीति आपका भी धन्यवाद बड़ी खबर हमें देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ठाणे में मीट शॉप पर विवाद छिड़ गया है। 15 अगस्त को बंद रखने पर ऐतराज जताया गया। तो एनसीपी नेता अवार्ड ने विरोध जताया है, दुकान बंद का फैसला वापस लिया जाए, अगर फैसला नहीं बदला गया तो विरोध करूंगा। 15 अगस्त को मटन पार्टी होगी, निगम के सामने मीट बेचेंगे, जितेंद्र अवार्ड ने यह भी दावा किया है। मीट बंदी के लिए कहा गया है 15 अगस्त को और इसको लेकर के जितेंद्र अवार्ड ने विरोध जताते हुए मटन पार्टी करने का ऐलान किया है। Zee News.